कैंसर पीड़िता की भी केस देख रहे हैं, क्या सर अपडेट है अभी तक? चूँकि कैंसर पीड़िता से लाखों रुपया का ठगी फर्जी डीएसपी बनकर मनोज वर्मा ने किया है। और मनोज वर्मा ही नहीं, इसका बहुत बड़ा एक गैंग है जो कि भागलपुर नहीं, समूचे हमको लगता है कि कई जिले में इसका साम्राज्य बना हुआ है। दर्जनों लोगों को इन्होंने ठगी, विशेष रूप से महिलाओं के साथ ठगी किया है। जो महिला विधवा है या जो महिला घर में उनके पति कम रहते हैं या सर्विस पर रहते हैं या कमज़ोर पति हैं, उसको इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। अभी तक कैंसर पीड़िता के मामला में कैंसर पीड़िता दर दर भटक रही है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। और प्रशासन भी अभी गहरी निंद्रा में सोई हुई, सिर्फ एफआईआर करके सो गई है। और कभी गिरफ्तारी, अभी वो खुले रूप से मनोज वर्मा सीआईडी बन करके जो पदाधिकारी वो घूम रहे हैं और वो पुलिस उस पर अभी भी हाथ देने से बाज आती है। कोई उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रही है। पीड़िता की हालत जर्जर होती जा रही है, पैसे के अभाव में वो दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन प्रशासन उस पर कभी अभी तक कोई ध्यान विशेष रूप से नहीं दिया है। हथियार जब्ती की बात सामने आई थी। हथियार जब्ती की बात आई थी, लेकिन ये पेपर तक ही सीमित रह गया। अभी तक कोई वैसा ऑथेंटिकेशन जिलाधिकारी के द्वारा नहीं उसका जब्त किया गया है, सिर्फ अनुशंसा की गई है। उसका जब्त करने का कोई अभी तक कभी नहीं आया है। और लगता है कहीं न कहीं ढाक का तीन पात न हो जाए, वो पहुँच और पैरवी के बल पर वो अपना मिशन में कामयाब हो जाए और वो कहीं न कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईजी साहब भी केस को समीक्षा कर रहे थे। आईजी साहब अच्छी तरह से समीक्षा कर रहे थे, लेकिन आईजी साहब का भी अभी हमको लगता है उनका नज़र अभी ठीक ढंग से नहीं गया है। क्योंकि अनुसंधान का जो गति होना चाहिए था, क्योंकि 4 स्टेज की कैंसर पीड़िता है, अंतिम पड़ाव में उसका जीवन है, 26 या 24 केमो पड़ चुका है। और उसके बाद भी आईजी साहब के पास हमको लगता है उनका एक विशेष नज़र नहीं जा पाया है। नहीं तो स्पीडी ट्रायल करके ऐसे लोगों को सजा दिलाने की जरूरत थी। क्योंकि बड़ा गिरोह, यदि उनके खाते की जांच की जाए, मनोज वर्मा का एवं उनके सहयोगियों का मोबाइल डिटेल निकाला जाए, तो करोड़ों रुपये भागलपुर सबौर के नाम से, पुलिस प्रशासन के नाम से जो ठगी किए हैं, ये वर्दी का दौर दिखा के ये नाकाम भी हो सकती है। आईजी साहब से मैं भी मांग करता हूं कि कैंसर पीड़िता को मामले में जनरल मामले से अलग हट करके उसको देखा जाए, जो अभी तक नहीं देखा जा रहा है। एक गंभीर केस वकील साहब आप देख रहे हैं, क्या कोई आपको किसी तरह का धमकी, ड्रॉ? कहीं न कहीं इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं बातें तो आती है, लेकिन चूंकि मेरा अधिवक्ता पेशा है न्याय दिलाना, तो हम सभी को न्याय दिलाते हैं। उसी कड़ी में चूंकि कैंसर पीड़िता आई है, चूंकि उसका एक पहुँच पर भी बड़ा है, पुलिस या वर्दी पहना हुआ है, तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसको न्याय हम दिला के रहेंगे, चाहे हमको डीजीपी के पास जाना पड़े, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े या न्यायालय का दरवाजा खटकाना पड़े। अभी जो उन्होंने प्रोटेस्ट भी महिला लगाई है, तो प्रोटेस्ट में इन्होंने लिखी है कि मेरा जो यदि प्रताड़ना, चूंकि महिला उसको अभियुक्त को, कैंसर पीड़िता को धमकियां मिल रही है, उसको गवाह नहीं मिल रहे हैं कि कौन गवाह उसको देगा। और ऐसे मनोज वर्मा जो है वो अपने गुर्गों के माध्यम से उसको डराए धमका रहे हैं। अंतिम दम तक लड़ाई, अंतिम दम तो उसको लड़ाई को मुकाम पहुंचाएंगे। जिस भी स्थिति में होगा, ऐसे लोगों को समाज के सामने बेनकाब करेंगे, ताकि ऐसे लोग हैवान बनकर समाज में ये जो है लूटने का काम करते हैं, ठगी करने का काम करते हैं। सही में वो किस पद पर हैं, प्रशासन को भी अभी तक नहीं पता है और प्रशासन भी अभी तक पता नहीं कर पाई है आखिर मनोज वर्मा किस पद पर कहाँ है। ये भी अनुसंधान का विषय है। अभी तक प्रशासन का भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि उस पर देने की जरूरत है।